ये भी ये प्याज जो है ना, इसको थोड़ा और इसको लाल करना है, इसको अच्छा सा कलर देना है। इस प्याजों को फिर मैंने इसे निकालना है, ठीक है। अभी इसे मैंने कुछ प्याज निकालना है, ये प्याज निकाल दिए, थोड़ा सा इसे प्याज निकाल दूंगी। बाकी जो प्याज है वो इसी में, जो मैंने चीजें इसमें शामिल करनी, दालचीनी, मोटी इलायची, जीरा, लौंग। ये ईद की स्पेशल रेसिपी है, जरूर बनाएं इसी तरीके से। ये काली मिर्चें, और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। और इसमें मैंने डालूंगी अभी गोश्त, और मैंने मोटे मोटे बोटियां सही मोटे मोटे मैंने काटी हैं, ठीक है। हमारा जो गोश्त था ये, इसमें बहुत ज्यादा चर्बी थी, ठीक है। तो चर्बी हमने इसमें काफी निकाला भी है, लेकिन फिर भी चर्बी इसमें बहुत है। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये स्पेशल ईद की है, जरूर इस तरीके से बनाएं, ठीक है। ये मिक्स किए, और अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटर। मैं टमाटर डाल रही, मोटे मोटे डाल रही इसलिए कि इसके मैंने छिलके उतारने हैं। ये वैसे भी फ्रीजर किया हुआ था, फ्रीज में रखा हुआ था, तो इसके हमने बाद में छिलके उतारने। ये डाल दिए, और अभी मैं इसका ढक्कन बंद करूंगी जब तक इसके ये टमाटर की छिलका नरम ना हो। ये नरम हो जाए फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी नींबू, और इसके नींबू के अच्छी तरह इसका रस निकालूंगी। इसी से भी बहुत अच्छे इसके रस निकलते हैं, ठीक है। ये देखें, और इसके मोटे मोटे सारे छिलके यूं करके उतारने। मैंने उतार दिए इसके सारे छिलके, और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन। इसमें खूब अदरक लहसुन जाएगा, इसके साथ इसका जायका बहुत मजेदार होगा। डाल दिए, और इसमें अभी मैं डालूंगी स्पेशल मसाला है ये जाएगा हस्बे जायका। अगर आप ज्यादा पसंद करते हो मिर्चे तो ज्यादा भी डाल सकते हो। ये डाल दिए, और अभी इस मसालों को मैंने मिक्स करना है, और फिर इसको आराम से बिल्कुल तेज आंच पे इसको नहीं बनाना। और ये मैं अभी बना रही हूँ, मैंने सुबह ये रेसिपी शुरू की है इसलिए कि इसके ऊपर काफी टाइम लगेगा। ये गोश्त भी मैंने इसको बड़े बड़े पीसों में काटा है, टमाटरों को भी, और ये बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। और इस तरीके से बनाओगी तो बार बार बनाओगी, लेकिन फिर बार बार इतना ज्यादा गोश्त नहीं होते, तो हम क्यों ना ये ईद पे इससे फायदा उठाएं। ये माशाल्लाह मेरा जो गोश्त है ये बिल्कुल इसकी बुनाई हो गई है, मसालों में एक जान हो गई है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। इतनी अच्छी खुशबू है इसने छोड़ी है ना। तो अभी मैं इसमें डालूंगी पानी। ये मैंने प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है, इसलिए कि प्रेशर कुकर में फटोफट चीज बन जाती है, इतना उसका जायका नहीं होता, ठीक है। इसको मैंने अपनी मर्जी से बनाना है, और इतनी अच्छी ये रेसिपी है ना, यकीन मानो अगर आप लोग बनाओगी ना तो बार बार इसको बनाओगे। अभी मैंने इसमें पानी और भी डालना है। अभी इसको हल्की आंच पे रखूंगी, इस पानी को दोबारा मैंने इसमें खुश्क करना है, ठीक है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ना भूले।
और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें मेरे तरफ से मेरे सब बहन बेटियों को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सब मेरी यूट्यूब की फैमिली को स्पेशल ईद मुबारक हो। बार बार मैं आपको ईद मुबारक, और आप मेरे लिए दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह ताला अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने की तौफीक दे। और जिस तरह मैं मेहनत करती हूँ आप लोग भी मेरे लिए मेहनत किया करो, ज़रूर देखा करो, मेरी पूरी पूरी वीडियो को देखा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो। ये माशाल्लाह मेरा ईद की स्पेशल रेसिपी जो है ना ये तैयार हो गई है। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये देखें सही मैंने इसकी बड़ी बड़ी बोटी काटी है और बिल्कुल गल गई है। और ये देखें अभी इसको सजाएंगे प्याज के साथ। सब्ज धनिया, हरी मिर्चें, अदरक। है ना मेरे मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है ना। पसंद आई ना तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।